अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को डिटेल के साथ पढ़ाया था और इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल के साथ समझेंगे। इस वीडियो को आपने इन तक ज़रूर देखना है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला अगर उर्दू में दिया गया हो तो आप उसको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये कब इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई ऐसा एक्शन हो रहा हो जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो, यानी जिस वक्त आप बोल रहे होते हैं उस वक्त जो एक्शन हो रहा हो उसके लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, आप इस वक्त में जो है ना आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इसके लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। अब देखते हैं कि अगर आप उर्दू में इसकी पहचान कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ उर्दू के जुमले मैंने दिए हैं ताकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कर लो। ओके, सबसे पहला टेंस है हमारे पास, असलम स्कूल जा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आखिर में रहा है। मैं खत लिख रहा हूँ आएगा, वो कपड़े धो रही है। ठीक है, तो ऐसे जुमले उर्दू में जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं आते हों, तो वो जुमले हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे। अब इन जुमलों को हमने क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक स्ट्रक्चर है जिसको आपने समझना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है सिंपल टेंस का, वो है पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद इज, एम या फिर आर लगाओगे। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब लगते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप इस तरह से कर सकते हो कि इज, एम, आर के बाद अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही हो तो वो जुमला हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला होगा। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा दो, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो और फुल स्टॉप, तो आपका जुमला बन जाएगा। अच्छा, अब जो है ना हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप कैसे करोगे, यानी कि इज आप कब लगाओगे, एम आप कब लगाओगे और आर आप कब लगाओगे। अच्छा, तो मैंने आपको नॉन वाली सीरीज में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट हमारे पास कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी जो किसी एक शख्स, कोई एक बंदा है, ठीक है, या कोई एक जानवर है जो एक्शन कर रहा है, तो वो हम उसके लिए प्रोनाउन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो सब्जेक्ट के लिए, या कोई नॉन भी इस्तेमाल हो सकता है सब्जेक्ट के लिए, या फिर कोई नॉन फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, कुछ ट्रिक्स लिखे हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट में आपके पास कोई ही आ रहा है तो आप इज लगाओगे, शी के साथ भी इज लगाओगे, इट के साथ भी इज लगाओगे, या अगर कोई एक नाम है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ इज लगाओगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके साथ आर लगाओगे। फॉर एग्जांपल, दे आर, वी आर, यू आर, वी एंड असलम एंड आमिर आर। तो असलम एंड आमिर दो नाम है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम आर लगाते हैं। जो एम है हमारे पास, ये हमेशा हम आई के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। अब आइए जरा एक सेंटेंस को हम इन रूल्स के थ्रू ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इन रूल्स को आपने ज़रूर याद रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद उर्दू से इंग्लिश में जुमला ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले सेंटेंस को, जो उर्दू का जुमला है, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ओके, सबसे पहला हमारे पास जुमला है, असलम स्कूल जा रहा है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट।
तो पहले पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अब इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है, वो है असलम। तो सब्जेक्ट की जगह पर आप असलम लगा दो। असलम जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज लगेगा। इज दो, इज एम आर में से हमने एक लगा दिया। अब जो है ना वर्ब लगा दो, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। असलम स्कूल जा रहा है, तो जाने को हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो गो कहते हैं, और वो आईएनजी वाली फॉर्म अगर आप लगा लोगे तो ये गोइंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारे पास टू स्कूल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, असलम इज गोइंग टू स्कूल। दूसरा है हमारे पास मैं खत लिख रहा हूं। तो इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है मैं की इंग्लिश बनती है आई। तो सब्जेक्ट की जगह पर आप क्या लगा दो, आई लगा दो, और आई के साथ हमेशा आपने एम लगाना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम, मैं खत लिख रहा हूं, आई एम। अब लिखने को जो हम कहते हैं राइट, और राइट की आपने आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। आई एम राइटिंग, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आप लेटर लिख दोगे। ठीक है, खत को क्या कहते हैं, लेटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, वो कपड़े धो रही है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है लड़की है चूंकि, तो सब्जेक्ट हमारा वो की इंग्लिश शी बनेगी। तो तीसरा सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की जगह शी लगा देंगे। शी भी सिंगुलर है और इसके साथ इफ लगता है। धोने को क्या कहते हैं, वॉशिंग। तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा दी, और ऑब्जेक्ट कौन सा लगाने हैं, कपड़े हैं, तो इसकी जगह हम लगाएंगे शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव टेंस होता है या पॉजिटिव जुमले होते हैं, तो उसको इस स्ट्रक्चर के जरिए से आप इंग्लिश उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश टू उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि इसके हमने नेगेटिव कैसे बनाने हैं, जो मनफी जुमले होते हैं। ओके, सो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जुमले होते हैं, आप उसको कैसे बना सकते हो। ओके, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने सिंपल एक रूल को फॉलो करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद आपने नॉट लगा देना है, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट लगेगा पहले पहले नेगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगेगा, उसके बाद आप नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह है, पॉजिटिव जुमलों की तरह है, सिंपल जुमलों की तरह। सिर्फ ये करना है कि इज एम आर के बाद सिर्फ आपने नॉट लगा देना है। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये पॉजिटिव है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ही इज राइटिंग अ लेटर। तो अगर मैं सिंपल जुमला लिखूं ही इज राइटिंग अ लेटर, तो जब मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो इसका क्या बनेगा, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तीसरा देखो, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। नेगेटिव बनाने के लिए आप इसके बाद नॉट लगा दो, शी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर, इसको आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब वही अब जो है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मोस्टली, मुझे भी पहले ये मसला आ रहा था कि हम इज एम आर जो है को इसमें कौन सा लगाएंगे। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहले पहले आपने उर्दू जुमले में सब्जेक्ट को ढूंढना है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा आ रहा है। उससे पहले आपने फिर सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, उससे पहले भी वही हेल्पिंग वर्ब लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई है और इस आई एम गोइंग टू स्कूल इस तरह है, तो अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इसको आप एम को पहले कर दो और आई को बाद में कर दो, एम आई गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो आपका बन जाएगा। दूसरा देखो, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तीसरा देखो, आर दे गोइंग टू पिशावर, क्या वो पिशावर जा रहे हैं, तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। तो ये तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का
पार्ट 1। पार्ट 2 में जो है ना हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और डबल इंट्रोगेटिव और थोड़े से एडवांस टाइप के सेंटेंसेस भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना भी काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।